स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। हमारी राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। ठीक है साथियों, तो जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है जो आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। ठीक है, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, भील आंदोलन, किसान आंदोलन। तो मोतीलाल तेजावत जो थे वो आपको पता है कि मेवाड़ क्षेत्र के थे, तो वहाँ पर ये भील आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। ठीक है, देखिए इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के भीलों के आदिवासियों के किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, तो कौन हो जाएंगे? मोतीलाल तेजावत। अगला है, देखिए जनजातीय आंदोलन का टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान जीके के अंदर जहाँ भी राजस्थान जीके आता है ये टॉपिक लगभग उसमें शामिल रहता ही रहता है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स के हैं और जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। ज़्यादा संभावनाएं बनती है कि यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू आ सकता है। ठीक है, तो आप इनको तो तैयार कर ही लीजिए और इनसे भी एक्स्ट्रा प्रश्न आता है तो लगभग इन्हीं में से मिला जुला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से गलत युग्म की पहचानिए। गलत युग्म को पहचानिए। अब इधर तो आंदोलन दे रखे हैं और इधर दे रखा है कि इनसे कौन संबंधित है। ठीक है, तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, इससे पहले हमने जो किसान आंदोलन का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगो आंदोलन, इनसे संबंधित कौन कौन थे वगैरह ऐसे प्रश्न हम काफ़ी अच्छे से कर चुके थे। ठीक है, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक बिल्कुल वहाँ से संबंधित थे और बिजोलिया जो था आपका 1897 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और लगभग सर्वाधिक समय 44 वर्ष ये चला था, क्या हमने पढ़ा है। और जो बेंगो किसान आंदोलन था जो ट्रेंच आयोग इसके अंदर बना था और रामनारायण चौधरी से संबंधित थे, बिल्कुल सही है, रामनारायण चौधरी से संबंधित थे। ठीक है, अगला है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी से संबंधित था। ठीक है, ये भीलों के थे और भीलों से संबंधित था, तो ये आपके गोविंद गिरी इसके भगत आंदोलन के थे। अगला है कि मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये बिल्कुल गलत है। देखिए इससे पहले अभी हमने पढ़ा है कि जो मीणा आंदोलन है, जो मोतीलाल तेजावत है ये तो अपने किससे हैं? भीलों से हैं और भीलों के लोकप्रिय नेता भी हैं, तो मीणा आंदोलन से संबंधित थोड़ी है ये। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, हमसे गलत ही पूछा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे। ठीक है, यानी कि एक ही आंदोलन के ऐसे कौन से नेता थे? कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन, ऐसे कौन से नेता थे जो कि वर्तमान में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल में आंदोलनरत थे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि जो मोतीलाल तेजावत जी थे वो क्या थे? भीलों के लोकप्रिय नेता थे, तो इन्होंने जो है एक ही आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत थे वो। अगला है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो साथियों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ही आंदोलन किसके द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एक ही आंदोलन जो चलाने वाले थे वो थे आपके मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अब एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछा गया कि मुख्य उद्देश्य क्या था इसका। ठीक है, क्यों चलाया गया था ये? तो भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, किसानों को भारी लगान अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करने के लिए, या साहूकारों चंगुल मुक्त कराने के लिए, या भीलों व गरासियों के एक संगठन बनाने के लिए। क्यों? तो क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था कि जो किसान थे उनको भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराने के लिए एक ही आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्पेशल
बाकी भीलों के लिए तो था ही, तो किसानों के लिए था ही। मेन तो हम बात करें, मुख्य उद्देश्य इसका था कि जो किसान थे उनको जो भारी लगाने लगती थी, अन्यायपूर्ण बेगार लगती थी, उससे मुक्त करवाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। देखिए एक ही आंदोलन जो था किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो ये मेवाड़ से तो हुआ ही था, लेकिन स्थान कौन सा था इसका, सॉरी, जो एक ही आंदोलन था ये आपके मातृकुंडिया से हुआ था। ठीक है, मातृकुंडिया, ऑप्शन डी। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था, एक ही किसान आंदोलन से। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों को घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, प्रीवियस तो है ही, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और हमारे द्वारा कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाए गए हैं, इनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो भी हमने बना रखे हैं, और सप्ताह में 1-2 क्लासेस शॉर्ट वीडियो की भी आपको मिल जाती है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ पुकार। तो मेवाड़ पुकार क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। ठीक है, ये प्रश्न एग्जामों में कई बार पूछा गया। हाल ही में जो रीट 2023 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो मेवाड़ पुकार था ये किससे संबंधित था। ठीक है, तो मेवाड़ पुकार जो था क्या था, मेवाड़ पुकार एक मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था, जो कि महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय, फतेह सिंह थे। ठीक है, तो उनको जो है यहाँ से प्रस्तुत किया गया था। तो एक क्या था, ये मांग पत्र था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला है मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था। ठीक, तो मेवाड़ पुकार जो था ये क्या था, एक मांग पत्र था, और कौन सा मांग पत्र था, 21 सूत्री, यानी इसमें 21 मांगे जो है इसके अंदर रखी गई थी। ठीक है, जो कि मेवाड़ के महाराणा को सौंपा गया था। तो किसके द्वारा सौंपा गया था, ये सौंपा गया था आपके मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन को छेड़ा था। ठीक है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये रीट का जो उस समय अपना एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, ठीक है, जो रद्द हो गया था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बाकी इसको आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है। तो जुलाई 2021 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन को छेड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर झाड़ोल, गोगुंदा, कोटराय, सिरोही। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, झाड़ोल, ऑप्शन ए झाड़ोल। तो झाड़ोल नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन की शुरुआत की थी, और कब की थी, 1921 के अंदर। ठीक है साथियों, अगला है सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। तो गोविंद गुरु जो थे, ठीक है, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था और सम सभा की स्थापना भी की थी 1883 के अंदर। ठीक है, और 1858 के अंदर इनका क्या हुआ था, 1858 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था बासिया ग्राम डूंगरपुर में। 1883 के अंदर सम सभा की स्थापना इन्होंने की थी। तो यहाँ पर पूछा गया कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, तो किस परिवार में हुआ था, इनका जन्म एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धूनी और निशान की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। ठीक है, सत्य गोविंद गुरु के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी मैंने पीछे बताया भी कि जो गोविंद गुरु थे उनका जन्म 1858 में तो हुआ था, लेकिन डूंगरपुर के कौन से स्थान पर हुआ था, बांसिया ग्राम पे, बांसिया नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पर, बांसिया स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बंजारा जाति ये थे, और जन्म कहाँ हुआ था, पालपट्टा में ना होकर कहाँ हुआ था, बांसिया में। तो ये ऑप्शन आप इसमें असत्य पूछा हुआ तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और बांसिया में इन्होंने धूनी और निशान की स्थापना की, इसे आप भी याद रखिएगा। ठीक
ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर से एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो किस जाति से थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, और उन्होंने धून किस किस की स्थापना की, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न किससे संबंधित थे, भीलों से संबंधित थे, ठीक है। तो इन्हें आप कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो कौन से जिले से संबंधित है, डूंगरपुर जिले से संबंधित है। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। प्रसिद्ध जो भगत आंदोलन था, इस भगत आंदोलन का नेतृत्व, हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे मोस्ट लगा सकते हैं और इसको स्टार मार्क भी आप किसके द्वारा किया गया था, इसे मोस्ट लगा देंगे। हाँ, तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजाधीर जी, ठीक है। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, पूंजाधीर जी, ठीक है। तो ये दोनों इनसे संबंधित थे, यानी भगत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो गोविंद गिरी और पूंजाधीर जी के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला है सुरजी भगत, ठीक है। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक नेता थे। तो सुरजी भगत जो थे आपके भीलों से संबंधित नेता थे, तो भीलों के नेता थे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, ठीक है। भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो भगत आंदोलन जो था आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर शुरू हुआ था। अगला है, किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भील आंदोलन हुआ था वो कौन सा था, भगत आंदोलन था। और इस भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इन्होंने ही संप सभा की स्थापना भी की थी। कब की थी, 1883 में। किसकी स्थापना की थी, संप सभा, संप सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है साथियों, इसे याद रखिएगा। अगला है मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। कहाँ पर, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा के अंदर किसके द्वारा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो यही था जो अभी पीछे पढ़ चुके हम। तो जो स्वदेशी आंदोलन था, ये इसका जो नेतृत्व करने वाले वो कौन थे, वो थे आपके स्वामी गोविंद गिरी, ठीक है। साथ ही हम जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से हूबहू रिपीट होने के चांस रहते हैं, आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। वीडियो को एक दो बार आप देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला है, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था, 1933 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था, ठीक है। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था, तो गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। जैसे PTT का, B.Ed का एग्जाम्स जो होते हैं उनमें और राजस्थान की विभिन्न एग्जाम्स के अंदर भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था, इसके प्रमुख शिष्य थे पूंजाधीर जी, ठीक है। कौन थे, पूंजाधीर जी। अगला है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भगत आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था, गोविंद गुरु के द्वारा। अगला है, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी, ठीक है। कौन सी सभा थी जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि संप सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1883 में, ठीक है, गोविंद गिरी के द्वारा। तो ये भील और गरासिया जाति से संबंधित थी, ठीक है।
अगला है, भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? तो संप सभा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट जीके की दृष्टि से भी देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित करने की बात चल रही है। और हाल ही में जो है मोदी जी भी यहाँ पर आए थे। तो जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है, ये कहाँ का प्रसिद्ध, कहाँ पर है? तो ये जो है आपके बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो जो मानगढ़ धाम है किस समुदाय से संबंधित है? ये आपके भील समुदाय से संबंधित है। ठीक है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो मानगढ़ जो धाम है वहाँ पर जो भील आंदोलन को दबाने के लिए जो जनसंहार हुआ था, जैसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था, तो ये जो है कब हुआ था? ठीक है, यानी किस वर्ष हुआ था ये आपके 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 के अंदर, अप्रैल 1913 में। इसे आप याद रखिएगा कि ये जो मानगढ़ धाम के अंदर ये जो नरसंहार हुआ था कब हुआ था? 1913। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संप सभा का प्रथम जो देखो स्थापना तो 1883 में हो गई थी, लेकिन इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपके 1903 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? 1903 में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? यानी लसाड़िया आंदोलन जो था ये भी कहाँ पर चलाया गया था? मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो वागड़ में आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह आते हैं। तो लसाड़िया आंदोलन का जो सूत्रपात किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट लगा लीजिए, जितने स्टार दे सकते हैं उतने स्टार लगा लीजिए, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो लसाड़िया आंदोलन जो चलाया गया था ये आपके संत मावजी के द्वारा चलाया गया था, संत मावजी। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? ठीक है साथियों, यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वागड़ के गांधी कौन है? ठीक है, तो वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पंड्या है। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? आपके डूंगरपुर के रहने वाले थे। अगला है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? सती प्रथा, जयराम पेशा, बालिका वध या कोई नहीं? तो मीणाओं ने किसके द्वारा? मीणाओं के द्वारा किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया गया था? मीणाओं के ने किया था जयराम पेशा कानून। ठीक है, जो कि 1930-31 के अंदर आया था। ठीक है, तो जो है आपका ये जयराम पेशा कानून, इसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था, मीणा आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि ये जो थे मीणा लोग थे, इनको पेशी देनी होती थी। ठीक है, और वहाँ पर जा कर के रोज़ जाना पड़ता था। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी इनको परेशानी होती थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इस एक आंदोलन छेड़ा। ठीक है, और मीणा आंदोलन के नाम से फेमस हुआ, और उसके बाद में जाकर के फिर ये कानून वापस ले लिया गया। और ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हैं जो कि डिटेल क्लास में हम देखेंगे आंदोलन से संबंधित। अभी हम एमसीक्यूज की क्लासेस कर रहे हैं। हाँ, तो लगभग हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हो चुके हैं। इस तरह का हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और इस तरीके के और वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। साथ में और क्लासेज भी आपके स्टार्ट होने वाली है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।